नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के गणित का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाने जा रहा हूं। बने रहिएगा अंत तक और इन क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आइए देखते हैं इस लेसन को। लेसन का नाम है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। इसे इंग्लिश में मैक्सिमा एंड मिनिमा कहा जाता है। ठीक है, तो किसी फलन का उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए क्या नियम कानून है, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। आइए इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो नियम कानून क्या है इसका। तो सबसे पहले आपको एक फलन दिया रहेगा y बराबर एफ एक्स। जैसे यहाँ पर एक फलन दिया है आपको, ठीक है, तो y बराबर एफ एक्स इस तरह आपको फलन दिया रहेगा। तो जो फलन दिया है उसका आप x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो फलन दिया है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक, दूसरा काम क्या करना है आपको कि फलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dy/dx बराबर आपको 0 रखना है। ठीक है, मैं इस सवाल में सब एक पॉइंटों को समझा दूंगा। ठीक है, पहले आप देख लीजिए इसको थोड़ा सा। फलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dy/dx का मान 0 रखना है। जो आप अवकलन किए रहेंगे उसके बराबर आपको 0 रखना है। 0 रखकर उसे आपको हल करना है और हल करने के बाद वहां से आपको x का मान मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने माना कि माना हल करने पर x का मान a1 a2 और a3 इस प्रकार आ रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या करना है कि जो आप पहला अवकलन किए रहेंगे उसका आप पुनः अवकलन कर दीजिएगा। दोबारा अवकलन करना आपको, और दोबारा अवकलन करने के बाद जो आप x का मान निकाले रहेंगे उस x के मान को d2y/dx² द्वितीय अवकलन में आपको रख देना है। यदि रखने के बाद इस फलन का मान याद रखिएगा, जैसे आप यहाँ पे x का मान रखेंगे, मान लेते हैं a है x का मान, तो x का मान जैसे यहाँ पर रखेंगे तो x का मान रखने के बाद तो d2y/dx² का मान या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। जैसे कहने का मतलब चाहे -2 आएगा चाहे +2 आएगा, इस तरह का। कोई माइनस में आएगा मान या तो प्लस में मान आएगा। यदि यह मान प्लस में आता है तो वह फलन निम्निष्ट कहा जाता है। यदि d2y/dx² का मान निगेटिव आता है तो फलन उच्चिष्ट कहा जाता है। ठीक है, और यदि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए आपसे कहता है कि देखिए यहाँ पे दिया है ना सवाल में, देखिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कहां से निकालेंगे, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान जो दिया गया फलन है उसमें आप रख देंगे तो d² जो आपका फलन का मान है वह निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद d2y/dx² का मान यदि 0 आता है तो आपको d3y/dx³ का मान ज्ञात करना है। यदि यह 0 के बराबर नहीं है तो इस समय फलन न तो उच्चिष्ट होगा और नहीं निम्निष्ट होगा। ठीक है, अब समझिए। अब इसको जितना भी मैंने आपको बता रहा हूं इसको यहाँ पे मैं लागू करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे सवाल में। इन पॉइंटों को आप भूलेंगे नहीं, वरना नहीं तो इस सवालों को आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसका हल देखिए कैसे करना है आपको। जो भी सवाल दिया रहेगा उसको आप y मान लीजिएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम y बराबर x³ - 2x² + x + 6 यह फलन दे दिया। इसका आपको सबसे पहले क्या काम करना है, देखो x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है इसका। तो इसका पहले आप अवकलन कर लीजिए x के सापेक्ष dy/dx, y का अवकलन dy/dx, x³ का अवकलन करेंगे तो x³ का अवकलन क्या होगा 3x² - 2 और x² का अवकलन क्या होता है तो 2x होता है। ठीक है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा d/dx x के पावर n बराबर nx के पावर n-1। इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए x का अवकलन क्या होता है, तो x का अवकलन 1 होता है और ये अचर पद है और अचर पद का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। तो ये हो जाएगा 3x², 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा -4x + 1। ये निकला किसका मान dy/dx का मान। ठीक है, अब dy/dx का मान जैसे ज्ञात कर लेंगे आपको दूसरा काम क्या करना है, देखो फलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dy/dx बराबर 0 रखना है। यहाँ पे लिख दीजिए फलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dy/dx बराबर 0। तो dy/dx के स्थान पर क्या रख दीजिए 0। तो 3x² - 4x + 1 बराबर क्या रखना आपको 0। अब इसे हल कर दीजिए। हल करने पर इसका x का मान निकल कर आ जाएगा।
तो 3 एक कम 3, तो 3 में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 3x² माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं। 3x² माइनस का और एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 3x को कॉमन कर लीजिए, 3x को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। जो इस पद में आएगा वही इस पद में भी आना चाहिए। इन दोनों पदों से कॉमन कर लीजिए x माइनस 1, तो x माइनस 1 इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ से x माइनस 1 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x, यहाँ से x माइनस 1 कॉमन तो माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आप ध्यान दीजिए, तो x माइनस 1 बराबर 0 एक बार रखना आपको, तो x बराबर क्या निकल कर आएगा 1, और 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। तो x के दो मान निकल कर आ गए, x बराबर 1 और x का मान 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x का मान जैसे ही निकल कर आता है इसके बाद हम क्या करते हैं, द्वितीय अवकलन करते हैं। तो द्वितीय अवकलन किसका करेंगे, इस फलन का, क्योंकि dy/dx ये प्रथम बार अवकलन है, इसी का हम दोबारा अवकलन करेंगे, इसी का दोबारा अवकलन करेंगे। और दोबारा अवकलन को हम क्या लिखते हैं, d²y/dx²। ठीक है, तो इसका पुनः अवकलन करिए तो 3x², तो x² का अवकलन क्या होगा 2x, और 2x का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 6x। देखिए कैसे, x² का अवकलन 2x, 2 गुणा 3 में 2 क्या 6। ठीक है, आगे माइनस 4 और x का अवकलन क्या होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, और यह अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0, तो हो जाएगा 6x, 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा -4। एक क्या निकल कर आ गया d²y/dx²। अब जैसे द्वितीय अवकलन कर लेते हैं इसके बाद x के मान पर d²y/dx² का मान ज्ञात करते हैं। तो x का मान आपने निकाला है तो d²y/dx², x बराबर सबसे पहले हम क्या रखें 1 रख देते हैं, इन दोनों में से किसी को पहले रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x का मान पहले हम 1 रख देते हैं, इसमें तो 1 रख दिया, तो यहां पर जहां जाए x वहां पर 1 रखिए, तो 6 गुणे 1 माइनस 4, 6 एक कम 6, 6 में से हम 4 घटाएं कितना आएगा 2। ठीक है, और यह दो मान क्या है पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बताया आपको, यदि d²y/dx² का मान x बराबर a पर यदि पॉजिटिव आता है तो वह फलन क्या कहलाता है, निम्नलिखित कहलाता है। तो क्या लिखेंगे हम, x बराबर 1 पर दिया गया फलन, जो यह फलन दिया गया फलन निम्नलिखित होगा। ठीक है, अब जैसे ही निम्नलिखित होगा इसका आप निम्नलिखित मान निकालेंगे, तो निम्नलिखित मान बराबर, और निम्नलिखित मान निकलेगा कहां से, तो मैंने यहां पर भी बताया, देखो उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकलेगा कहां, y बराबर fx, जो फलन दिया है उसमें रखना है। तो यहां पर देखिए फलन यही दिया है, इसी में आप रख दीजिए, इसी में रखेंगे x के स्थान पर, तो हमारा फलन का मान देखिए उसका उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित मान मिल जाएगा आपको। तो निम्नलिखित मान इसी में रखना है, और ध्यान देना कि y आपको नहीं लिखना रहेगा। ठीक है, जो फलन दिया है बस उसको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए x है, तो x के स्थान पे क्या रखना है आपको 1, 1 पे कितना घात 3 घात, माइनस 2 गुणे x के स्थान पे क्या रखना है 1, क्योंकि हम x बराबर 1 पर ही क्या निकाले, इसका निम्नलिखित मान प्रूफ किए हैं, पॉजिटिव है इसलिए क्या है निम्नलिखित है। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, प्लस x के स्थान पे 1 रखना है, तो 1 रख दीजिए, प्लस 6 हो जाएगा। तो 1 पे 3 घात का मान 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 2, और प्लस 1 प्लस 6, तो देखिए 1 1 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा ये 6। तो इसका निम्नलिखित मान क्या निकल कर आ गया 6 निकल कर आ गया। ठीक है, अब निम्नलिखित मान तो आपने निकाल दिया, इसका उच्चिष्ट मान भी आपसे पूछा है, तो आप चेक करते हैं इसका आगे मान, x बराबर 1/3 पर, x बराबर 1/3 पर देखिए, तो x बराबर 1/3 पर हम d²y/dx² का मान ये जो निकला इसी को चेक करेंगे यहाँ पर, तो d²y/dx², x बराबर 1/3 पर, तो 6 गुणे x के स्थान पे क्या रखना आपको 1/3, तो यहाँ पे रख दीजिए 1/3 माइनस 4,
तो इसको काट दीजिए, 3 दूना के 6, 2 माइनस 4 कितना आएगा ये -2। देखिए यह मान कैसा है, नेगेटिव है। डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान x बराबर 1/3 पर क्या आ गया, नेगेटिव आया। इसलिए क्या कहेंगे, यदि फलन नेगेटिव आता है तो क्या रखते हैं इसका मान, उच्चिष्ट कहते हैं इसे। तो यहाँ पे कहेंगे x बराबर 1/3 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा। यदि माइनस में आएगा तो इसे उच्चिष्ट कहेंगे आप, प्लस में आएगा तो इसे निम्निष्ट कहेंगे। अब इसका उच्चिष्ट मान निकालना है आपको, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं उच्चिष्ट मान बराबर, और उच्चिष्ट मान कहाँ निकालना रहेगा आपको, फलन में रखकर। तो यहाँ पर रख दीजिए आप, तो उच्चिष्ट मान रखेंगे तो यहाँ पर होगा 1/3 पे 3 घात माइनस, ठीक है, क्योंकि x का मान क्या है 1/3 पर उच्चिष्ट आया, इसलिए हम x के स्थान पर 1/3 रखेंगे। आगे -2 गुणे 1/3 का होल स्क्वायर प्लस x के स्थान पर 1/3 प्लस 6। तो 1/3 का घन कितना होगा, 1/27 माइनस इसका बताना वर्ग, 1/3 का वर्ग 1/9, तो ये क्या हो जाएगा 2/9 प्लस 1/3 प्लस 6। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 27, ठीक है। तो 27 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 9 3 27, 3 बार कटेगा, 3 का गुणा 2 में कर देना, 3 दूना के 6 प्लस 9, इसको 3 को 27 से काटेंगे कितना आएगा 9 3 27, 9 का गुणा 1 में कर देंगे तो 9 और यहाँ हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। 6 में से देखिए यहाँ पे 9 1 10 और 10 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4, ठीक है, बटा के 27 प्लस 6, 27 6 का 162 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 166 बटा के 27। यही इसका क्या आएगा उच्चिष्ट मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार फलन का उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान आपको ज्ञात करना रहेगा। और भी मैं सवाल सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो पहला जो एक इस तरह का समीकरण दिया रहेगा, आपको उच्चिष्ट मान पूछा जाएगा और निम्निष्ट मान इसका, और भी जो सवाल बनेंगे इस तरह के मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया कि सिद्ध कीजिए कि x बटा के 1 प्लस x tan x का मान उच्चिष्ट है जबकि x बराबर cos x, ठीक है। तो हमें इसको उच्चिष्ट प्रूफ करना है। तो देखिए इसको कैसे लगाना है, इसके लगाने का तरीका क्या है, ठीक है, पहले इसको आप सीखेंगे हल कैसे करना। देखिए तो इसको आप y मान लीजिए सबसे पहले, y बराबर x बटा के 1 प्लस x tan x, यह दिया गया फलन है, ठीक है। u बराबर इसका व्युत्क्रम मानेंगे 1/y बराबर, को काट दीजिए तो 1 प्लस x tan x बटा के x, इसको कैसे लिखेंगे तो 1/y का मान क्या है x बटा के 1 प्लस x tan x, ठीक है। फिर भिन्न पलटेगा तो ये आ जाएगा, इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे देखिए अलग अलग कर दीजिए, जैसे 1 बटा के x हो जाएगा प्लस x tan x बटा के x कट जाएगा तो u बराबर 1/y बराबर 1 बटा के x प्लस tan x, ठीक है। तो y को हमें उच्चिष्ट प्रूफ करना है और इसका जो व्युत्क्रम है यदि हम इसे निम्निष्ट प्रूफ कर दें तो जो y होगा वह क्या होगा उच्चिष्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लगाना है, तो लिखेंगे हम x के किसी मान के लिए y उच्चिष्ट होगा तो x के उसी मान के लिए y का व्युत्क्रम 1/y अर्थात u, 1/y को आपने क्या माना u, अर्थात u निम्निष्ट होगा, ठीक है। यदि हम u को निम्निष्ट प्रूफ कर दें तो जो ये y है यह उच्चिष्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर u बराबर क्या है 1/x प्लस tan x, अब यह फलन बन गया। अब इसी को लागू कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है।
तो जैसे आपको फलन मिलता है उसका सर्वप्रथम आप क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन कर दीजिए, तो डी यू अपान डी एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया हमने, तो 1 अपान एक्स का अवकलन, तो माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स को ऊपर लेकर जाएंगे एक्स से पावर -1, इसका अवकलन करेंगे क्या आएगा, n एक्स के पावर n माइनस 1, तो -1 एक्स के पावर -2। ठीक है, आगे देखिए, प्लस tan x का अवकलन, तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dy बाय dx का मान 0 रखना है। तो यहाँ पे रखिए, फलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए, निम्निष्ट मान के लिए यहाँ पे क्या माना गया, du अपान dx बराबर 0 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, du अपान dx का मान 0, तो जैसे यहाँ पर आप 0 रखेंगे, ध्यान दीजिए, du अपान dx का मान 0 रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या आएगा, -1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या रखना आपको, 0, इसके स्थान पे 0 रख दीजिए, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या आएगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स को कास में तोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, 1 अपान cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स, या इन दोनों को आपस में बराबर भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा निकल कर, cos x, और जैसे ही x का मान निकल कर आता है, देखिए x के मान के बाद आप पुनः अवकलन करते हैं, तो जैसे यह नियम कानून है ऐसे आप हल करिए, सवाल कहीं नहीं फंसेगा। ठीक है, तो इसका आप पुनः अवकलन करिए, किसका अवकलन करेंगे, पहली बार जिसका अवकलन किया आपने, तो इसका दोबारा अवकलन करिए, तो डी स्क्वायर वाई अपान, सॉरी वाई नहीं यहाँ पर यू है, तो डी स्क्वायर यू अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस को एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स के पावर -2 घात, तो एक्स के पावर -2 घात का अवकलन बताना, एन एक्स के पावर n-1। ठीक है, तो -2 एक्स के पावर कितना हो जाएगा, -3, -3 को नीचे ला दीजिए, तो -2 बटा के एक्स के पावर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब पहले से यह माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ होगा 2 बटा के x³। ठीक है, -1 अपान एक्स स्क्वायर का अवकलन 2 बटा के x³। आगे प्लस, अब ये सेक एक्स को x की तरह मान लीजिए, x से पावर n का अवकलन, तो n x के पावर n-1, तो 2 सेक x इंटू सेक x का अवकलन सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x। ठीक है, 2 बटा के x³ प्लस 2 सेक का गुणा सेक में करिए, तो सेक स्क्वायर x इंटू tan x। ठीक है, तो ये निकला किसका मान, डी स्क्वायर यू अपान डी एक्स स्क्वायर का। अब इसको जैसे ही यह मान निकलता है, इसको x के मान पर निकालते हैं, तो x बराबर cos x पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सवाल में भी कहा है x बराबर cos x पर इसे उच्चिष्ट प्रूफ करना है, तो x बराबर cos x पर, तो इसको लिखेंगे इस प्रकार, डी स्क्वायर यू अपान डी एक्स स्क्वायर, x बराबर cos x, जहां x है वहां पर cos x रख दीजिए, तो 2 बटा के cos³x। ठीक है, प्लस इसको ऐसे उतार लीजिए, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। ध्यान दीजिएगा, इन्हें कि यहाँ पर x के स्थान पर रख दीजिएगा, तब तो आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक है, जहां पर x है उसके स्थान पर भी आपको cos x रखना है। आगे देखिए, 2 बटा के cos³ प्लस इसको साइन कास में तोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, 2 बटा के सेक को कास में तोड़िए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू tan को साइन कास में तोड़ दीजिए, साइन x बटा के cos x। देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, cos³ हो जाएगा, तो 2 बटा के cos³ प्लस 2 sin x बटा के cos³। ठीक है, बेस समान है, ऊपर 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस sin x, अब बटा के क्या होगा cos³, और यह वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। देखिए यहाँ भी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, इसलिए जो दिया गया फलन है x बराबर cos x पर क्या होगा, निम्निष्ठ होगा, यह वैल्यू क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। ठीक है, अब जैसे यह निम्निष्ठ प्रूफ हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, तब आपको क्या करना है यहाँ पर कि x बराबर cos x पर
u निम्निष्ठ है तो x बराबर cos x पर y उच्चिष्ट होगा। ठीक है, यही सवाल का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको आप निम्निष्ठ प्रूफ करेंगे वैसे इसका जो व्युत्क्रम होगा, अर्थात जो इसका व्युत्क्रम को आप जैसे ही निम्निष्ठ प्रूफ करेंगे, जो y का मान आपने निकाला था y बराबर x बटे 1 प्लस कॉस एक्स माना था जिसको, यह क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगी, जो आपको यह प्रूफ करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्या प्रूफ करेंगे, निम्निष्ठ, और निम्निष्ठ प्रूफ करने के बाद यहाँ पर इस तरह लिख देना है कि x बराबर cos x पर u निम्निष्ठ है तो x बराबर cos x पर y क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 1/x के होल पावर x का उच्चिष्ट मान e के पावर 1/e है। इसका उच्चिष्ट मान आपको इतना प्रूव करना है। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले फलन दिया, इसको आप लिख लीजिए, y बराबर 1/x के होल पावर x। ठीक है, चर की चर घात है इसलिए दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। जब भी चर की चर घात नजर आएगा वहां पर उसको लॉग से लगाते हैं, उसका अवकलन हम लॉग लेके करते हैं। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर यहां पे लिख लेंगे हम, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। तो लॉग y बराबर लॉग 1/x के होल पावर x, दोनों पक्षों का हमने लॉग ले लिया। अब ये फार्मूला बनेगा log m के पावर n। तो log m के पावर n का फार्मूला क्या होता है, n log m। जो पावर होता है उसको पहले लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर है उसको पहले लिख दीजिए आप। तो log y बराबर पावर में क्या है x, तो x log क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे x पे कितना घात है, एक घात है, ऊपर लेकर जाएगा तो x पे कितना घात हो जाएगा, -1 घात। तो x से पावर -1 घात, इस तरह x से पावर 1 घात है, ऊपर जाएगा तो x से पावर -1 घात। इसी तरह x पे 2 घात है, इस घात को ऊपर लेकर जाएंगे तो x से पावर -2 घात। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे x पे 1 घात है, ऊपर ले गए -1 घात हो गया। चलिए आगे देखिए, log y बराबर x, अभी फार्मूला बनेगा log m के पावर n, पावर को पहले लिखिए, ठीक है, इंटू m, तो log x, तो log m के पावर n log m। ठीक है, आगे देखिए log y बराबर x का गुणा -1 में करेंगे क्या आएगा, -x log x। ठीक है, अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। तो log y का अवकलन 1/y इंटू y का अवकलन dy/dx। ठीक है, फार्मूला पढ़े हो, log x का अवकलन क्या होता है 1/x, यहाँ पे लिखा 1/x की तरह 1/y इंटू x का अवकलन, तो इंटू y का अवकलन dy/dx हो जाएगा, बराबर माइनस कॉमन होगा, यह x प्रथम फलन log x द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन, दो फलनों का अवकलन क्या होता है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो वही करिए आप, पहले फलन को आप उतार लीजिए, दूसरे फलन का अवकलन करिए, log x का अवकलन 1/x प्लस दूसरे फलन को उतार लीजिए और प्रथम फलन का अवकलन करिए। x का अवकलन क्या होता है 1, तो आप लिखेंगे 1, x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x से x कैंसिल तो होगा 1 बचेगा, प्लस log x गुणा 1 में तो log x। ठीक है, 1/y dy/dx, इस y को उधर पक्षांतर कर दीजिए आप, तो dy/dx बराबर होगा -y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप। अब देखिए यहां पर जैसे dy/dx का मान निकलेगा आपको क्या करना है, फलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ मान के लिए dy/dx का मान क्या रखना है, आपको 0 रखना है। यहाँ पर रख दीजिए, लिखिए यहाँ पर फलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ मान के लिए dy/dx बराबर 0 रखने पर। ठीक है, dy/dx का स्थान पर 0 रख दीजिए, तो 0 बराबर -y
इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो या करके इसको ऐसे लिखे थे माइनस वाई इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0। चाहे इसके बराबर इसको 0 लिख दो, चाहे इसके बराबर 0 लिख दो, माइनस को उधर पक्षांतर कर दो तो y 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0, माइनस उधर पक्षांतर करेंगे 0 हो जाएगा। तो एक बार y के बराबर 0 लिखेंगे और एक बार 1 प्लस लॉग x के बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, और y नॉट इक्वल टू आपको 0 लिखना है। y नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि यदि फलन का मान ही 0 हो जाएगा तो आप सिद्ध क्या करेंगे, इसलिए फलन का मान 0 नहीं होना चाहिए। y क्या है? फलन है x का। ठीक है, तो y का मान 0 के बराबर नहीं होगा। आगे देखिए, तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0 है, तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0 है, तो लॉग x बराबर कितना आएगा? इस एक को उधर पक्षांतर कर दीजिए आप, तो कितना आएगा? -1। तो log x बराबर, ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं log e। log e का मान 1 के बराबर होता है और माइनस आगे लगाइए, तो log x बराबर n log m, तो फार्मूला क्या हो जाता है? log m के पावर n। ठीक है, log m के पावर n बराबर n log m की तरह इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो log x बराबर, log से log कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या निकल कर आएगा? e के पावर -1। ठीक है, तो इस -1 को नीचे ला दीजिए, तो x बराबर क्या होगा? 1/e, जो हमें यही चाहिए था। x का मान जैसे ही मिल जाता है आप क्या करते हैं? पुनः अवकलन करते हैं। देखिए, x का मान मिलने के बाद आप दोबारा अवकलन करते हैं। दोबारा अवकलन किसका करेंगे? हम समीकरण 1 का। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष का पुनः अवकलन कर दीजिए, तो y dy/dx का अवकलन दोबारा क्या लिखेंगे हम? d²y/dx²। ठीक है, d²y/dx² बराबर माइनस का होगा प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन को लिखेंगे हम, द्वितीय फलन का अवकलन, तो 1 का अवकलन क्या होगा? 0 प्लस log x का अवकलन 1/x। ठीक है, प्रथम फलन को उतारेंगे, द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे, प्लस द्वितीय फलन को उतारेंगे, द्वितीय फलन क्या है? 1 प्लस log x, और प्रथम फलन का अवकलन करेंगे, y का अवकलन dy/dx हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, d²y/dx² बराबर माइनस 0 में 1/x को जोड़ेंगे, क्या आएगा? 1/x, और 1/x का गुणा आप y में कर लीजिएगा, तो y बटे क्या हो जाएगा? x, प्लस 1 प्लस log x है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस log x, और dy/dx का मान आप यहां से रख दीजिए 0, तो dy/dx का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0, और 0 का गुणा इसमें करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा? d²y/dx² माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -1y/x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे d²y/dx मान निकल जाता है, x के मान पर d²y/dx² निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर 1/e पर, ठीक है, d²y/dx²। ठीक है, तो जहां x है वहां पर 1/e रख दीजिए, तो -y/x के स्थान पर 1/e रखिए, तो इसको भिन्न को पलट दीजिए, तो हो जाएगा -ey, जो कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है। अब जब नेगेटिव वैल्यू आता है तो हम क्या कहते हैं कि दिया गया फलन क्या है? उच्चिष्ट है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम एक लाइन, x बराबर 1/e पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। ठीक है, अब जैसे उच्चिष्ट मिल जाएगा आपको, इसके बाद आपको क्या निकालना रहेगा? उच्चिष्ट मान। तो उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे? तो उच्चिष्ट मान जो फलन दिया रहता है वहां पर रखकर निकाला जाता है, इस बात को याद रखिए। मैंने इस पॉइंट को लिखा भी है यहाँ पर, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान y बराबर fx में रखकर निकाल लीजिए, लेकिन y नहीं लिखा जाता, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो उच्चिष्ट मान बराबर जहां x है वहां पर आपको क्या रखना है? 1/e रखना है, क्योंकि x का मान आपने 1/e निकाला है और x बराबर 1/e पर ही आपने उच्चिष्ट प्रूफ किया इसको। ठीक, तो रखिए जहां x है वहां पर 1/e, 1/e के होल पावर क्या हो जाएगा? ठीक है, x है तो x के स्थान पर 1/e, भिन्न को पलट दीजिए तो e के पावर क्या आ जाएगा? 1/e, जो यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है, क्योंकि इसका उच्चिष्ट मान क्या होगा? e के पावर 1/e।
और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन दिया है, देखिए log x बटे x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए जबकि 0 इज लेस देन x इज लेस देन इनफाइनाइट है। ठीक है, इसको आप कैसे हल करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप इसको y मान लीजिए, जो दिया गया फलन है y बराबर log x बटा के x। ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन dy अपान dx बराबर अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो अंश बटे हर का फार्मूला क्या होता है, हर को उतारते हैं अंश का अवकलन करते हैं, तो log x का अवकलन 1/x माइनस अंश को उतारते हैं हर का अवकलन करते हैं, तो x का अवकलन 1 अब बटे हर स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख दीजिएगा। dy/dx बराबर x से x कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 1 माइनस log x अब बटा के हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जैसे dy/dx निकलता है फलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dy/dx का मान 0 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम, फलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dy/dx बराबर 0, इसके स्थान पर 0 रख दीजिए, तो 1 माइनस log x बटा के x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, इसके स्थान पर हमने 0 रख दिया। x स्क्वायर को उधर पछाड़ कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस log x बराबर 0, तो माइनस log x को उधर पछाड़ करेंगे तो 1 बराबर क्या आएगा log x, या माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। आगे देखिए, तो log x बराबर क्या होगा 1 के, या करके लिख लेंगे 1 बराबर log x, तो log x बराबर 1 के। ठीक है, तो log x बराबर log e के, क्योंकि log e का मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा e निकल कर आएगा। और जैसे ही x का मान निकल कर आता है आप पुनः अवकलन करते हैं, दोबारा अवकलन करिए, इसका पुनः अवकलन करिए, तो dy/dx का पुनः अवकलन करेंगे क्या आएगा d²y/dx² बराबर अंश बटे हर, तो अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे, तो हर को उतारते हैं अंश का अवकलन करते हैं, तो 1 माइनस log x का अवकलन, तो 1 का 0 हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x, तो माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे माइनस अंश को उतारते हैं, तो अंश क्या है 1 माइनस log x इंटू हर का अवकलन x स्क्वायर का अवकलन 2x अब बटे हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर कर दीजिए, तो x पे 2 घात है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x पावर 4 घात हो जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर गुणे यहाँ पर क्या आएगा 0 में से माइनस 1/x को घटाएंगे तो माइनस 1/x। ठीक है, माइनस इस 2x का आप इसमें गुणा कर लीजिए आगे, तो माइनस 2x हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस log x हो जाएगा, पूरे का बट्टा x⁴। इस x से यह x कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस x का गुणा माइनस 1 में, तो माइनस x माइनस इसका गुणा इसमें कर लीजिए आप, तो माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 2x का गुणा log x में करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस 2x log x, अब बटा के हो जाएगा x⁴ माइनस x माइनस 2x, तो माइनस 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3x प्लस 2x log x बटा के x⁴ हो जाएगा। इसमें x कॉमन कर लीजिए, तो x को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2 log x अब बटा के x⁴, इससे ही कट जाएगा, तो क्या आएगा d²y/dx² बराबर माइनस 3 प्लस 2 log x बटा के x⁴, क्योंकि यहाँ पे x से x 1 कट गया है तो यहाँ पे 3 घात बचेगा। अब d²y/dx² का मान जैसे आप निकालेंगे इसको x के मान पर रख देंगे, तो x के मान पर रख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूं मैं d²y/dx²। ठीक है, x बराबर आपने क्या निकाला है e, तो x के स्थान पे e रख दीजिए आप, जहां जहां x है उसके स्थान पे e,
तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 2 log e, x के स्थान पर e, अब बटा के x के स्थान पर e रखिए, तो e के पावर 3 घात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 प्लस log e का मान 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा +2 बटा के हो जाएगा e पे 3 घात। तो 3 में से 2 को घटा दीजिए, तो -3 में से 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा -1/e के पावर 3 घात। ठीक है, क्योंकि जो मान बड़ा होता है उसी का हम साइन लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा d²y/dx², x बराबर e पर। तो यह मान कैसा है, नेगेटिव है, देखिए माइनस में, तो इसलिए क्या कहेंगे हम, x बराबर e पर दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा। ठीक है, जैसे ही x का मान आप रखेंगे, यदि x का मान रखने के बाद यदि मान नेगेटिव आता है तो फलन कैसा होता है, उच्चिष्ट होता है। ठीक, अब क्या पूछा आपसे कि इसका उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए उच्चिष्ट मान बराबर, और उच्चिष्ट मान कहाँ रखकर निकाला जाता है, फलन के मान में। फलन क्या दिया है, log x बटे x, तो जहां x है वहां पर e रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा log e बटा के x के स्थान पर e रख दीजिए e। ठीक है, क्योंकि x का मान क्या निकाला आपने, e, और e पर ही आपने उच्चिष्ट प्रूफ किया, तो log e का मान 1/, क्या हो जाएगा e। यही सवाल का क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो इसका उच्चिष्ट मान कितना निकल कर आएगा, 1/e। उम्मीद करता हूं कि ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया सब समझ में आया होगा। ठीक है, और भी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे अन्य वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।